क्रूशल टाइम्स फॉर यूनाइटेड फैंस अहेड क्योंकि 5 दिन रह गए हैं सिटी वाले गेम से और ऑलमोस्ट 2 वीक्स जो फुलम का प्रीमियर लीग ओपनर गेम होना है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ साइनिंग्स और आउट गोइंग वो इतनी कुछ खास नज़र नहीं आ रही। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेट डील, मैजरुआई, वैन बिसाका, मैकटोमने और बाकी जो प्लेयर्स हैं इनके अराउंड जो ट्रांसफर न्यूज़ हैं। एंड ऑब्वियसली इन द एंड वी आर गोइंग टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट लिवरपूल्स गेम जो कि यूनाइटेड 3-0 हारी है, वो सबको पता है। एंड इस सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर नए हो उस चैनल पे, मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियोस यार ज़रूर एंड तक देखना। लेट्स गेट इनटू दैट। फैब्रिजियो रोमानो ने आज ही ये दोबारा से रिपोर्ट किया है कि प्लेयर साइड सब कुछ डन हो चुका है जून 2029 तक, विद ऑप्शन टू एक्सटेंड 1 more year। दोनों प्लेयर के साथ यूनाइटेड एग्रीमेंट कर चुका है। अब यहाँ पे कहानी ये फंस रही है कि प्लेयर टू प्लेयर एग्रीमेंट हो चुका है लेकिन क्लब साइड्स एग्रीमेंट करना अभी बाकी है। लेकिन प्लेयर्स का जो कैंप है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि ये डील थ्रू हो जाएगी सूनर और लेटर इस ट्रांसफ़र विंडो में। लेकिन यार अगर देखो देर होगी तो यूनाइटेड का नुकसान होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी अगर प्लेयर आएंगे तो फिर हम उनको आगे यूज़ कर सकते हैं। एक और न्यूज़ ये है कि यूनाइटेड ने लेनी योरो की इंजरी को अंडर द कारपेट रखने की कोशिश की, सीक्रेट रखने की कोशिश की, ताकि निगोशिएशंस में मसले मसाइल ना हो बायन से। अब बायन को ऑब्वियसली पता है कि यूनाइटेड वांटेड अ सेंटर बैक ड्यू टू लेनी योरोस इंजरी। अब यहाँ पे रूम फॉर निगोशिएशन बायन के हाथ में ज़्यादा गेम बायन के हाथ में आ गया है। लेकिन यूनाइटेड फिर भी वर्क कर रही है। बायन वांट 50 मिलियन यूरोस फॉर डिलीट। लेकिन यहाँ पे यूनाइटेड ये कह रही है कि भाई हम 30-35 मिलियन से ज़्यादा नहीं देंगे विद एड ऑन्स, लेकिन गारंटीड 50 मिलियन बायन मांग रही है। तो होपफुली कि यहाँ पे डील यूनाइटेड निकालने में कामयाब हो जाएगी। और मैजरुआई की जहाँ तक बात है यार, वो सारी डील फंसी हुई है सिर्फ एक वजह से, एरन वैन बिसाका का एग्जिट। और मोस्ट लाइकली वो वेस्ट हैम ही होगा क्योंकि ही वॉज वेटिंग फॉर इंटर मिलान बिफोर। लेकिन अब कोई सीन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने भी कोई न्यूज़ नहीं सुनी कि इंटर मिलान की तरफ से कोई अप्रोच हो या प्लेयर साइड या कोई टर्म्स वगैरह एग्री हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वेस्ट हैम इज़ ओनली इन द रेस टू साइन एरन वैन बिसाका। अब यहाँ पे काफ़ी एक डिबेट हो रही है फैंस में कि यार वैन बिसाका अच्छा है या मैजरुआई अच्छा है। देखो यार सीधी बात है, हमने मैचेस देखे, लिवरपूल वाला गेम भी जिसने देखा हो, बहुत ही वेस्टफुल खेला एरन वैन बिसाका में। एज मच एज आई लव हिज टैकल्स, स्पाइडी क्या बात है उसकी टैकल्स की, लेकिन द टाइप ऑफ फुटबॉल वी वांट टू प्ले वो वैन बिसाका उसमें फिट इन नहीं हो सकता। मैजरुआई और वैन बिसाका दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेयर्स। विल सी व्हाट हैपेंस। लेकिन होपफुली ये वेस्ट हैम वाली डील अगर हो जाए और मैजरुआई वाला डील डन हो जाए सीज़न स्टार्ट होने से पहले, इसी हफ्ते अगर होगा तो यूनाइटेड को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बाय द वे बायन आर आस्किंग 20 मिलियन यूरोस, जो कि आई थिंक वैन बिसाका के एग्जिट पे सारे डिपेंडेंट है, क्योंकि वैन बिसाका का एग्जिट होगा और वही पैसे यूज़ होंगे मैजरुआई वाली डील में। लेकिन जहाँ तक डिलीट वाली बात है वो नेगोशिएशन अभी तक जारी है। तो अब सबको पता है, पूरी मार्केट में खबर फैल चुकी है कि यूनाइटेड वांट अनदर सेंटर बैक फॉर श्योर। कि भाई देखो, वी कैन नॉट गो दिस सीजन, वी कैन नॉट स्टार्ट दिस सीजन विद लिंडलॉफ एंड मैगवायर। फॉर गॉड सेक, मैं तंग आ चुका हूँ ये दो नाम सुन सुन के। भाई मैगवायर का तो मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या चल रहा है, लेकिन लिंडलॉफ का भी कुछ नहीं पता, सही है ना। उसकी भी कोई खबर ले रहा है कि भाई इसको खरीदना आ जाए। तो यूनाइटेड वांट डिलीट फॉर श्योर, जो कि हम लिसांड्रो मार्टिनेज के साथ खिला सकें। एंड ऑल्सो लेनी योरो इज़ अ बिग पार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड फ्यूचर। तो भाई प्लेयर्स के एग्जिट पे अब काफ़ी चीज़ें डिपेंडेंट हैं। और जहाँ तक उगाड़ने वाली डील की बात है, यूनाइटेड आर पुशिंग विद पीएसजी, दे वांट टू साइन उगाटे, लेकिन अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं निकल पाया एज़ पर फैब्रिजियो रोमानो। और इस पे आई थिंक मैकटोमिने वाली डील पे भी डिपेंडेंट होगा, बिकॉज फुलम आर इंटरेस्टेड इन मैकटोमिने, लेकिन उन्होंने 10-15 मिलियन की बिड किया है विच यूनाइटेड आर नॉट एंटरटेनिंग एट ऑल। और यूनाइटेड वो चाह रही है कि भाई 30 मिलियन की अगर कहानी बन जाए तो फिर वो मैकटोमिने को सेल कर देंगे, वरना नहीं। लेकिन आई वांट टू नो योर थॉट्स कि वेदर यू वांट टू कीप मैकटोमिने दिस सीजन और नॉट। मेरे लिहाज से तो यार अगर पैसे मिल रहे हैं तो मैकटोमिने को बेचो और उगाड़ने वाली डील को इस पे रिलाई ना किया जाए।
उगाटे वाली डील को एज सून एज पॉसिबल, चाहे वो लोन हो चाहे वो डील मतलब पैसे अपफ्रंट दे के करना हो, कुछ भी करके देना हो भाई, उगाटे को साइन करना ज़रूरी है मिडफील्ड के। क्योंकि पहले यूनाइटेड ये सोच रही थी कि कैसेमीरो के लिए कोई ऑफर्स आ जाएंगी, बट देयर इज़ नो वन इन द मार्केट फॉर कैसेमीरो। और जिस तरीके की लिवरपूल वाले गेम की उसकी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम कैसेमीरो को साइन करना चाहेगी। ही इज़ ऑन अ डाउनवर्ड ट्रैक। और सोफियान अमराबाद की जहाँ तक बात है, यूनाइटेड के लिए ही इज़ स्टिल ऑप्शन। अभी वो फ्योरेंटीना का प्लेयर है, बिकॉज वी डिड नॉट ट्रिगर दैट बाय आउट क्लॉज, क्योंकि यूनाइटेड को लग रहा था कि यहाँ पे रूम फॉर नेगोशिएशन होगा। लेकिन उगाटे की डील अगर ग्रोथ थ्रू नहीं होती तो अमराबाद भी एक ऑप्शन है। वेल टू बी ऑनेस्ट, मुझे भाई उगाटे चाहिए। अमराबाद की डील को हम बाद में देखेंगे। मैकटोमिने को बेचना है बेचो, बट गेट उगाटे एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज ही इज़ मिसिंग पीस ऑफ द पजल। वो चाहिए भाई। इस सीज़न अगर नहीं हुआ तो ये सीज़न देखो वैसे भी कितना कोई अच्छा गुजरने वाला नहीं है। और मेरी कोई इतनी ख़ास एक्सपेक्टेशन नहीं है कि यूनाइटेड बहुत अच्छा करेगी। हाँ, फोर्थ अगर फिनिश कर लिया तो भाई अच्छा सीन है। लेकिन अगर हमने उगाटे साइन नहीं किया तो, और डिलेट और मैचुराई, मतलब 4-5 साइनिंग भाई अभी चाहिए, सही है। उसके अलावा तो कोई सीन ही नहीं है। और बेचना भी ज़रूरी है। बेचने के लिए तो भाई लाइन लगी हुई है, सैंचो की डील फंसी हुई है, सैंचो का कोई पता नहीं है, सही है। मैगवायर, लिंडेलॉफ, एरिक्सन, मैकटोमिने, वैन बिसाका, ऑब्वियसली काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि यूनाइटेड के पास अभी पड़े हुए हैं और डेड वुड्स। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हैरी एमास के बारे में। ही इज़ गोना कंटिन्यू टू बी विद मैनचेस्टर यूनाइटेड फर्स्ट टीम। लेकिन टॉबी कोलियर की जहाँ तक बात है, उस पर अभी तक डिसीजन एरिक टेन हाग ने नहीं लिया कि वेदर टू सेंड हिम आउट ऑन लोन या उसको फर्स्ट टीम एक्सपीरियंस मिलेगा। आई थिंक यहाँ पे कैसेमीरो और मैकटोमिने का जो एग्ज़िट है वो भी टॉबी कोलियर के लोन मूव से समहाउ रिलेटेड है। तो ये एक डोमिनो मूव है। जैसे मैकटोमिने या कैसेमीरो को कुछ बनेगा तो फिर उगाटे वाली डील भी कहीं ना कहीं उसमें फंसी हुई है, और टॉबी कोलियर का भी आई थिंक लोन यहीं फंसा हुआ है। तो विल हैव टू वेट एंड सी कि आगे क्या होता है। लेकिन भाइयों, गुड न्यूज़ ये है कि हैरी एमास इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू द सीजन विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेफ्ट बैक की प्रॉब्लम्स जो थी हमारी, वो सबको पता है लास्ट सीजन, सही है। ल्यूक शॉ बाहर रहा, टायरल मलासिया आया और फिर 2 महीने के लिए बाहर है। और यार इंजरी लिस्ट के बारे में मुझे भी थोड़ी सी बात करनी थी कि व्हाट द फक इज़ हैपनिंग। फिर से इंजरीज और प्लेयर इंजर्ड है, कोई स्लाइड नॉक हो गया है, मतलब ये क्या हो रहा है। बट थैंक गॉड वीव गॉट हैरी मास इन द बैकअप एंड आई थिंक ही विल गेट अ लॉट ऑफ गेम टाइम दिस सीजन। तो ये एक पॉजिटिव है पूरे प्री सीजन से। वैसे मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्री सीजन को सम अप करने के लिए, but yes, Harry Amos is one of the positives from the preseason, and I am happy that he is going to continue at Manchester United. Or there's a lot of room for improvement. Obviously, with going forward, he's looking good. लेकिन defensively यार, काम करना है। क्या एज होगी, 17, 18, 19 का है मेरे ख्याल से, 17 का है मेरे ख्याल से। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं उसकी एज मेरे अभी जहन से निकल गई है। बट ही इज स्टिल यंग एंड देयर इज सो मच रूम टू इम्प्रूव, एंड आई एम हैप्पी ही इज गोइंग टू कंटिन्यू एट यूनाइटेड। लेकिन भाइयों, रिमाइंडर फॉर यूनाइटेड फैंस, कोबी मेनू, लिसांड्रो मार्टिनेज, लूक शॉ, फर्नांडो पेलेस्ट्री, सब कैरिंगटन वापस आ चुके हैं। तो हमारे फर्स्ट टीम के काफ़ी प्लेयर्स इस प्री सीजन में नहीं थे, बिकॉज दे डिड वेल देयर रिस्पेक्टिव टीम्स। अर्जेंटीना के साथ लिसांड्रो मार्टिनेज ने फाइनल जीता, कोबी मेनू वेंट टू यूरोस फाइनल, हार के आए, और पेलेस्ट्री ने भी आई थिंक सेमीफाइनल खेला था। तो यस, द प्लेयर्स आर रिटर्निंग, गर्नाचो इज़ ऑल्सो ऑलरेडी रिटर्न, ज़र्क्सी। तो अब पूरी टीम हमारी वापस आ चुकी है, बट क्वेश्चन मार्क्स अभी भी साइनिंग्स पर हैं कि क्या होगा इन साइनिंग्स का भाइयों। और ये एक ड्रीम सिचुएशन है यूनाइटेड के लिए। अगर देखो, लेनी और हमने ऑलरेडी टर्न कर लिया है, जोश ज़र्क्सी 35 मिलियन में बहुत बेहतरीन डील थी। डिलेट वाली डील जो 50 मिलियन मांग रहे हैं, अगर यूनाइटेड 42 मिलियन से कर लेगी नीचे तो अच्छा सीन हो जाएगा। 15 मिलियन में अगर मैथ्यूआई मिल जाए तो सीन ऑन हो जाएगा। सोफियान अमराबाद की फीस डिस्कस हो गई, अगर वो आ जाए, और मैनुअल उगाटे या तो 50-60 मिलियन में आ जाए, वो जो कि मुश्किल लग रहा है, या लोन प्लस ऑब्लिगेशन टू बाय, ऐसा अगर कुछ हो गया तो दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफर विंडोज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब एंड में थोड़ी सी बात कर लेते हैं लिवरपूल वाले गेम की।
अब काफ़ी यूनाइटेड फैंस इस पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि अभी तक यूनाइटेड का कोई भी प्लेइंग स्टाइल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन वो गेम अगर तो किसी ने देखा हो तो इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू सी यूनाइटेड मेकिंग अ लॉट ऑफ चांसेस बट नॉट टेकिंग, नॉट स्कोरिंग। सही है, प्रॉपर नंबर 9 हम मिस कर रहे थे। सेंचो वाज प्लेइंग एज अ फॉल्स 9 और यूनाइटेड ने 18 शॉट्स लिए, 8 और 9 वाज ऑन टारगेट। तो वी वर वेरी वेस्टफुल इन द फाइनल थर्ड, जहाँ पे लिवरपूल ने अपने चांसेस लिए। और लिवरपूल यार एक क्लॉप की मेहनत है। ये 8-9 साल क्लॉप ने मेहनत करके उस टीम को एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है, जहाँ पे अगर यूनाइटेड की बात है प्लेइंग स्टाइल दिखने में अभी भी आई थिंक 2 ट्रांसफर विंडोज तो लगेंगी। वी हैव टू गेट आउट मैगवार, लिंडेलॉफ, मैकटोमिने, ये जो पुराने प्लेयर वैन बिसाका, ये वो जब पड़े हुए रहेंगे ना तो भाई कुछ नहीं हो सकता। वी नीड मोर ऑफ न्यू प्लेयर्स जो कि इस सिस्टम में सेट हों। तो तभी यूनाइटेड के साथ ऐसा हुआ है एंड वी न्यू कि ऐसा होना है। सब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि लिवरपूल से हम जीतेंगे, और वो एक्सपेक्टेड थी परफॉर्मेंस, बट यूनाइटेड डिड वेल इन द फेजेस। सही है, गोइंग फॉरवर्ड वी डिड वेल, वी क्रिएटेड चांसेस। अगर हम चांस क्रिएट नहीं करते तो फिर बैड सीन होता। बट फॉर नाउ इट्स जस्ट अब सारा सीन पता चलेगा मैनचेस्टर सिटी वाले गेम में कि यूनाइटेड कैसा परफॉर्म करती है। तो भाइयों, ये थे थोड़े से मेरे थॉट्स और ट्रांसफ़र अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना उगाटे टू यूनाइटेड हेयर वी को होगा कि नहीं होगा। डिलेड मैजरोय वाली डील क्या इस हफ्ते होगी या नहीं होगी, या मैकटोमिने यूनाइटेड में रहेगा, या तो फिर फुलहम जाएगा। वील हैव टू वेट एंड सी। लेकिन कमेंट करके मुझे अपने थॉट्स ज़रूर बताना। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, हिट द लाइक वीडियो। भाई मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, टेक केयर।